जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम है ना जो आज पावर, सीक्रेसी और जाहिर है स्कैंडल का दूसरा नाम बन चुका है। एक जमाना था जब इनका नाम दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार था। लेकिन उनकी कहानी का जो अंत हुआ वो बेहद शर्मनाक और विवादों से घिरा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आखिर कैसे एक इंसान इतने सालों तक, दशकों तक अपने घिनौने कामों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर पाया और कानून की नज़रों से बचता रहा। आइए आज इसी उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एप्स्टीन का एक आम वर्किंग क्लास परिवार से उठकर पावर के गलियारों की शिखर तक पहुंचना, ये सफ़र सच में यकीन करने लायक नहीं है। देखिए, उनकी शुरुआती जिंदगी को मतलब किसी फिल्म की कहानी लगती है। 1953 में ब्रुकलिन के एक आम परिवार में जन्म हुआ। फिर 1974 में बिना किसी कॉलेज डिग्री के एक नामी गिरामी स्कूल, डाल्टन स्कूल में उसे नौकरी मिल गई। और फिर क्या था, 1976 में बेयर स्टर्न्स के सीईओ से मुलाकात होती है और वो सीधे वॉल स्ट्रीट पहुंच जाता है। लेकिन 1981 में ही उसे एक नियम तोड़ने के चक्कर में कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। तो मतलब पैटर्न तो शुरू से ही दिख रहा था कि ये आदमी जुगाड़ और तिकड़म में माहिर था। इसके बाद शुरू होता है वो दौर जब एप्स्टीन ने अपना खुद का एक सीक्रेट एम्पायर, एक गुप्त साम्राज्य बनाना शुरू किया। एक ऐसा जाल जिसमें पैसा भी था और बेहिसाब असर भी। उसने एक कंपनी बनाई, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप। कहने को तो ये चोरी हुए पैसे रिकवर करती थी, पर असल में ये फर्म करती क्या थी, ये आज तक किसी को ठीक से पता नहीं है। सब कुछ पर्दे के पीछे। और तो और उसने एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप की, स्टीवन हॉफनबर्ग, जिसे बाद में एक बहुत बड़े पॉन्जी स्कैम में सजा हुई। लेकिन हैरानी की बात देखिए, एप्स्टीन पर इस स्कैम की आंच तक नहीं आई। वो साफ बच निकला। और उसकी दौलत और ताकत का अंदाज़ा आप उसकी प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये लिटिल सेंट जेम्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका अपना प्राइवेट आइलैंड, जो बाद में उसके काले कारनामों का सबसे कुख्यात अड्डा बना। फिर न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच मैनहट्टन में एक आलीशान हवेली। फ्लोरिडा के पाम बीच पर समंदर किनारे एक शानदार बंगला। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पेरिस में भी उसकी प्रॉपर्टी थी। मतलब उसका साम्राज्य सच में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार कानून का शिकंजा उस पर कसने वाला था। एक बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन उसका अंत एक ऐसे विवादास्पद सौदे में हुआ जिस पर आज तक सवाल उठाए जाते हैं। ये सब शुरू हुआ 2005 में। पाम बीच पुलिस को एक रिपोर्ट मिली कि एप्स्टीन ने एक 14 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जब ये खबर बाहर आई तो और भी कई विक्टिम्स, कई और लड़कियां हिम्मत करके सामने आईं और अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। लेकिन जैसे ही लगा कि अब वो फंसने वाला है, कि उस पर गंभीर फेडरल चार्जेस लगेंगे, उसे एक बहुत ही कह सकते हैं स्वीट हार्ट डील मिल गई। ये 2008 की कुख्यात प्ली डील थी। एक ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट जिसने उसे लगभग बचा ही लिया। और इस डील के तहत सजा जानते हैं क्या मिली? सिर्फ 13 महीने। और वो भी किसी आम कैदी की तरह नहीं। उसे एक काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया, जहां से उसे हर रोज काम के लिए बाहर जाने की इजाजत थी। सोचिए जरा, ये न्याय के साथ एक मजाक नहीं तो और क्या था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। कई साल लगे, लेकिन विक्टिम्स की आवाज और कुछ जांबाज पत्रकारों की मेहनत ने इस केस को दोबारा जिंदा कर दिया। और इस बार जब हिसाब का दिन आया और एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई, तो ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। साल था 2019। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के बेहद संगीन इल्जाम लगाए। इस बार मामला बहुत बड़ा था। उसे गिरफ्तार किया गया और जमानत देने से साफ मना कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो पाता, इससे पहले कि सारे सच बाहर आते, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई, सुसाइड। पर क्या ये वाकई एक सुसाइड था? उसकी मौत अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गई कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सर्वेलेंस फुटेज गायब थे, उसकी यूनिट के कैमरे टूटे हुए थे, जेल से अलग अलग कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। इन सारी चीज़ों ने जाहिर है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा दे दी।
तो आखिर में ये मामला अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया है जो पूरी तरह से अनसुलझी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो इतने लंबे समय तक कानून की पकड़ से कैसे बचता रहा? हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमजोरियां हैं जिनका उसने फायदा उठाया? दूसरा सवाल, ये सब करने में उसकी मदद कौन कर रहा था? जाहिर है वो अकेला तो नहीं था। कौन थे वो लोग, वो ताकतवर लोग जो उसकी ढाल बनकर खड़े थे? और आखिर में वो एक सवाल जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा, जिस रात उसकी मौत हुई उस रात असल में हुआ क्या था? देखिए, जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक बहुत ही डरावनी हकीकत बयान करती है कि कैसे पैसा, पावर और असर न्याय के तराजू को झुका सकते हैं। लेकिन ये कहानी उन सर्वाइवर्स के जबरदस्त साहस का सबूत भी है। वो लोग जिन्होंने आखिरकार अपनी आवाज उठाई और सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उनकी हिम्मत ही इस पूरी अंधेरी कहानी में उम्मीद की एक रोशनी है।